मित्रों नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र दुबे। मित्रों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं वो राजनीति से संबंधित हैं, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में आया कि आज समाज में जो पीढ़ियों का अंतर है उसमें जो बदलाव आ गया है वो एक बड़ा चिंता का विषय है। तो मैंने कहा कि अपनी चिंता या समाज की स्थिति को आपके सामने रखूं। मित्रों, मेरी उम्र 66 साल है। जब हम लोगों के माता पिता थे, हिम्मत नहीं पड़ती थी पिताजी के सामने बैठा जाए, संकोच लगता था। डर तो नहीं, मगर संकोच और लिहाज दोनों था। और अपने बड़े बूढ़े गांव के हों कहीं के हों जहाँ मिल जाते थे तो वही संकोच, वही आदर भाव, वही सम्मान रहता था। और चाहे पास पड़ोस का आदमी हो, चाहे गांव का हो, जो मिलता था उससे भी वही लिहाज होता हम लोग करते थे, हमारे माता पिता के साथ हम करते थे। और माता पिता ने अगर कोई आदेश दे दिया तो उस पर बहस नहीं होती थी। उन्होंने आदेश दिया तो ये मान लेते थे कि उन्होंने जब कुछ कहा होगा, बहुत सोच विचार के कहा होगा, तत्काल हम लोग उसका पालन करते थे। सभी लोग पालन करते थे, उस अवस्था में लोग जो सभी करते थे। फिर देख रहे हैं आप, धीरे धीरे हुआ क्या, वही बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं जब बच्चों को कोई आदेश देते थे या कोई काम करने के लिए कहते थे तो बच्चे थोड़ा सा तिल मिलाते थे, ना नुकुर करते थे, हिला हवाली भी करते थे, लेकिन फिर भी उनकी बात को मानते थे। कहते थे ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं सही होगा, हालांकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कर देते थे। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति ऐसी ये आ गई, कोई बच्चा हो, छोटा हो, मतलब हमारी उम्र से काफ़ी छोटा हो या किसी भी अवस्था का हो, अगर उन्हें कोई काम करने के लिए कोई बड़े बुजुर्ग कहते थे, समाज के लोग कहते थे, परिवार के लोग कहते थे, वो सीधे बहस पे आ जाते थे। बहस करना, काम नहीं करना, आदेश का पालन नहीं करना, सीधे बहसबाजी करना, हम क्यों करें, हम आपकी बात क्यों हरदम मानें, इस तरह की बहसबाजी करते थे। वो भी समय कटा धीरे धीरे धीरे। आज स्थिति बड़ी भयावह है। आज समाज के बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, परिवार के लोग कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, डरते हैं, डर रहे हैं कि लड़के को कुछ कह देंगे, लड़का लड़ने ना लगे। उन्हें आज इतनी स्थिति खराब हो गई है अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग की या समाज के बड़े बुजुर्ग की, अपने बच्चों से बोलने में उनको डर लगता है कि न जाने उसका क्या, उसकी प्रतिक्रिया होगी, क्या जवाब देगा। आखिर समाज कहाँ जा रहा है। हमारी उम्र के लोग जो थे वो भी तो बच्चे थे। ये डर लगता था कि वो अगर हमारी तरफ से एक सीधी नज़र भी देख लें, तिरछी नज़र भी देख लें, तो एक मन में ग्लानि हो जाती थी। और आज बड़े बुजुर्ग लोगों की हिम्मत अपने छोटे बच्चों से करने की नहीं रह गई। डरने लगे हैं कि उसका प्रतिक्रिया क्या है, करेगा तो नहीं निश्चित है, उसके बाद भी कुछ कह दे न कह दे। आज स्थिति इतनी खराब है, इसके लिए हमको आपको समाज में रहना है तो सोचना होगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, किस स्तर तक आ गई और आगे कैसे जाएं, कहाँ तक पहुँच जाएंगे,
इस पे चिंतन मनन की ज़रूरत है। और अभी से जो माता पिता हैं, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश से लेकर के संस्कार के डालने तक ये सारी बातें सोचनी पड़ेंगी, तभी शायद सुधार हो। नहीं तो ये निश्चित है कि आज की युवा पीढ़ी जो है अपने समाज के बड़े बुजुर्ग के सामने इतना बदल गई है, न कोई सील है, न कोई संकोच है, न लिहाज है, डर तो है ही नहीं। तो मेरे मित्रों, इस पे आप लोग जो अंधाधुंध कमाने के ऊपर लगे हुए हैं, कितना कमा लिया जाए, कितना बच्चों के भविष्य के लिए रख दिया जाए, उसको थोड़ा सा एक किनारे करके बच्चों में संस्कार डालने की ज़रूरत है। बच्चों को संस्कार डालिए, उनको समझाइए बुझाइए, उनकी हर बात तत्काल, उनकी हर मांग मानने से पहले उनको अच्छे बुरे का ज्ञान दीजिए, तब ये हमारा समाज एकजुट होकर रह पाएगा। नहीं तो तिनके तिनके ये समाज बिखर जाएगा। यही मेरे मन में था, तो आप लोगों के सामने रखा। आप सब लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए और अंधाधुंध कमाई के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, आप बच्चों में संस्कार भी डालने का प्रयास कीजिए, तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, समाज से सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।